आपकी डिमांड पर टॉपिक आ रहा है, ध्यान रखना, बहुत मजा आएगा आपको। टॉपिक का नाम है जी रिप्रोडक्शन। आहा, आनंद आ जाएगा आपको। ध्यान रखना क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या सुनना है, बिल्कुल पेशेंस रखना। तो पहले मैं बताता हूं रिप्रोडक्शन होता क्या है। बहुत सिंपल सी बात है जी, द प्रोसेस इन विच, ऐसी प्रोसेस जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स, न्यू इंडिविजुअल्स, आप कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट हो सकता है या पेरेंट्स हो सकता है, आप यहां ध्यान रख सकते हैं। अपने जैसे ही पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है, रिप्रोड्यूस करना बोलते हैं उसे। कैसे? मान लिया कुत्ते के कुत्ता पैदा हो रहा है तो रिप्रोडक्शन है, बंदर के बंदर है तो रिप्रोडक्शन है, बछड़ा पैदा होता है गाय से वो रिप्रोडक्शन है। सेम स्पीसीज में रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं आप। अब सवाल ये उठता है, क्या हम सेम स्पीसीज लेंगे? जैसे ह्यूमन बींग्स की बात की जाती है, ह्यूमन बींग्स में मेल होता है, फीमेल होता है और उस पे नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं म्यूल की, म्यूल क्या होता है जी? खच्चर। मतलब एक मान लो हॉर्स है, मेल फीमेल हॉर्स मान लो। देखना यहां आप दो चीजें देख सकते हैं, आपने देखा होगा, पहले सुन लेना बाद में लिखना है। गधा कैसे पैदा होता है? गधे से पैदा होता है। खच्चर कैसे पैदा होता है? खच्चर दो स्पीसीज यहां पर आएंगी, एक गधा या गधी मान सकते हैं, एक घोड़ा या घोड़े मान सकते हैं, और उनके क्रॉसिंग ओवर से पैदा होता है। कैसे मान सकते हैं? जनरली जो घोड़ा है तो उसमें घोड़ी ली जाती है, मेयर, ठीक है, यानी कि फीमेल। कहां से? गधा या गधी कहां से लेंगे? गधा लेंगे मेल से। अब मामला फंस गया होगा, मैंने 4-5 बार क्यों बोला है? क्योंकि मामला फंसे और फिर सुने। एक है जी घोड़ा, गधा, क्या है जी? यहां पर मान सकते हैं आप घोड़ा और यहां पर मान सकते हैं जी आप गधा। तो यहां पर देखा जाएगा, यहां पर घोड़ा नहीं, क्या लिया जाएगा? फीमेल, यानी कि घोड़ी ली जाएगी, और यहां पर क्या लिया जाएगा? गधा। इनकी क्रॉसिंग ओवर से जो चीज पैदा होगी ना उसे हम म्यूल बोलेंगे। मेल किसका, फीमेल किसका? अब बातें क्लियर हो गई होंगी। ये स्पीसीज अलग है और ये स्पीसीज अलग है, क्या दो डिफरेंट स्पीसीज भी रिप्रोडक्शन का पार्ट होंगी या फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन आप उसे कहेंगे? इसकी चर्चा बाद में करेंगे और उसके बाद ही आप जान पाएंगे असल मायने में रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है। तब तक आप नहीं जान सकते, क्योंकि अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। हर डेफिनेशन हर बार क्लियर नहीं करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और डेफिनेशन आप बना लेंगे आराम से, ठीक है जी। अब मैं बात कर लेता हूं मोटा मोटी तौर पर, रिप्रोडक्शन जो हमने बोला है वो कितने टाइप का होता है? कितने टाइप, कैसे कैसे टाइप? आहा, हमने देखा है एक तो हो सकता है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आहा झमाझम, और एक क्या हो सकता है जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल क्या है? ये सेक्स से रिलेटेड है क्या? ये भी सेक्स से रिलेटेड है, बिल्कुल है। इसमें मेल एंड फीमेल यानी कि बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब ये जहां पर झमाझम है ना, जहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स जहां बन रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स किसी मेल या फीमेल अकेले के बस की बात नहीं है, एटलीस्ट 2 चाहिए। लेकिन यहां पर ओनली सिंगल पेरेंट, क्या है जी? ओनली सिंगल, या 1 बोल सकते हैं आप,
वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्या होता है? इन्वॉल्व बोल सकते हैं आप। एक से ही पैदा हो सकता है। एक से कैसे पैदा हो सकता है? क्या मेल है या फीमेल है? किससे पैदा होगा? और उसने कहा इसमें सेक्स ऑर्गन ऐसे होते ही नहीं है, सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, और सेक्स ऑर्गन नहीं है ना तो आप उसे मेल और फीमेल नहीं कह सकते। ये सेक्स ऑर्गन से डिफाइन किए जा सकते हैं। अब सुनना, कमाल की बात यह है, अगर मैं आपको कोई फेस दिखा दूं, क्या दिखा दूं? फेस दिखा दूं, तो आप उसके फेस को देख के क्या मेल और फीमेल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं क्या वो मेल है वो फीमेल है? तो आंसर है कई बार आप पागल हो जाएंगे और पहचान नहीं पाएंगे, उत्तर उल्टा दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप सोचेंगे दाढ़ी होंगी, मूछें होंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन मैं इतनी ज्यादा एज का आपको दिखाऊंगा ही नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको बहुत कम एज का। बचपन में बच्चे का तो आप बता ही नहीं सकते, उसमें तो टोटली पागल हो सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूं 10 से 14 साल की एज में, इसमें भी बेहतरीन पागल हो सकते हैं। तो जवाब उठता, आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? आंसर है सेक्स ऑर्गन्स। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट सेक्स ऑर्गन नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाए, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम है, अपने नियम कानून है कि हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। ये था सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस। अब कहता है सेक्सुअल अच्छा है या एसेक्सुअल, मतलब जबरदस्त कौन सा है, बेनिफिशियल कौन सा है? जबरदस्त किस मामले में? अब सुनना, तो सेक्सुअल डोमिनेट करेगा ओवर एसेक्सुअल। ये डोमिनेटिंग है। ये डोमिनेटिंग क्यों है? क्योंकि यहां पर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वेरिएशन कहते हैं हम उन्हें बायोलॉजिकल रूप में। वेरिएशन यहां पर प्रेजेंट होंगी। वेरिएशन मतलब क्या होता है जी? चेंजेस। क्या होती है जी? वेरिएशंस। और यहां नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशंस प्रेजेंट नहीं होती, ओनली कॉपी की जाती है, ओनली कॉपी होती है यहां पर, फोटोकॉपी, ओनली एग्जैक्टली सेम पैदा होते हैं यहां पर। लेकिन यहां पर वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब आपको पता है, चेंजेस होता है, बदलाव आते हैं। और वो कौन से चेंजेस है? वो चेंजेस हैं जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने बॉडी में चेंज ला सकते हैं। और वो चेंज सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव ज्यादा कर पाएंगे। आप देखेंगे, आप ऐसे नहीं देख सकते, जितनी न्यू जनरेशन आप देखेंगे ना, ह्यूमन बीइंग की अगर बात कर लेते हैं, ह्यूमन बीइंग में जो बच्चे पैदा होंगे ना, बड़े क्यूट पैदा हो रहे हैं, बहुत क्यूट हो रहे हैं। पहले इतने क्यूट नहीं थे इन कंपैरिजन टू आज पैदा हो रहे हैं। और आज जो पैदा हो रहे हैं, इसके 10 साल बाद या 20 साल बाद जो पैदा होंगे ना, वो और ज्यादा क्यूट पैदा होंगे। वो क्यूट वेरिएशन तो हैं, लेकिन हम उन वेरिएशन की चर्चा यहां नहीं करेंगे। हम बायोलॉजिकल रूप से सर्वाइवल के लिए चर्चाएं करेंगे पहले, वो बाद में करेंगे। कुछ हार्मोन्स हैं वो बदलेंगे, कौन से हार्मोन कब बदलेंगे और कब हमें मौका मिलता है मेटिंग का, कब हमें शादी करनी चाहिए बायोलॉजिकल रूप से, कब सही है, वो बात भी मैं आपको लास्ट में कवर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो डिटेल में नहीं पढ़ाते टीचर, हम डिटेल में पढ़ाएंगे, और वो डिटेल में नहीं जान पाए ना तो लास्ट में समस्याएं आती हैं, आफ्टर मैरिज भी आ सकती हैं, और फिर सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वहां बोलने से घबराएंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मजाक न उड़ा ले। लेकिन मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बट एक चीज आप ध्यान रखें, 100 कमेंट और 100 लाइक गारंटीड हो। अगर नहीं हुआ, अगली वीडियो आप नहीं पाएंगे, अगली वीडियो बंद हो जाएगी। तो ये मोटा मोटी तौर पर हमारा क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेट करेगा, कहां पर? एसेक्सुअल पे, क्योंकि वेरिएशन पाई जाती हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंट टाइप्स होंगे? जी बिल्कुल होंगे, बहुत टाइप हो सकते हैं। क्या इसमें टाइप होंगे? ना, इसमें इतने टाइप नहीं होंगे, इसमें बस मामला झमाझम होगा। एक मेल है और एक फीमेल है, उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे, कैसे गैमेट है? अब
सवाल ये उठता है और मैं गारंटी से आपको लिखे दे रहा हूं, ये इतनी आसानी से जवाब नहीं मिल सकता। कौन सा? सुन लेना। मान लो अपने पास एक मेल है, उसके हार्मोन मान लो, एक फीमेल है, उसके हार्मोन आप मान लो। ये हमने मान लिया। क्या मान लिया? ये मेल और फीमेल। अब इनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, यहां पर जो नई जनरेशन आएगी, डॉटर सेल, बेबी, कुछ भी बोलो, जो पैदा होगी, उसकी शकल सूरत इस फीमेल पे जाएगी या मेल पे जाएगी, या इनमें से बायोलॉजिकल करैक्टर आप देख सकते हैं, हाइट किस पे जाएगी, कलर किस पे जाएगा, जीन्स ज्यादा किसके होंगे, कैसे आप बता सकते हैं? कैसे? मतलब कई पेरेंट्स में होता है कि फीमेल जैसा फेस हो जाता है, किसमें मेल जैसा फेस हो जाता है इसमें, तो ये कैसे आप बताओगे? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज केवल शुरुआत की है ताकि आप जान पाओ कि क्या मामला शुरू हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।